देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ सेट ए। इसको मैंने इस तरह से लिख दिया है नोटेशन के फॉर्म में। सेट है जिस पर रिलेशन आर डिफाइंड है वो है 1 2 3 4 5 6 एंड रिलेशन को डिफाइन किया गया इस तरह से ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट बी बराबर ए प्लस 1। कर चेक करके बताओ कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांसिटिव है। इनमें से क्या क्या है ये रिलेशन हमें चेक करके बताना है। लेट्स चेक सॉल्यूशन। रिफ्लेक्सिव, इस रिलेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, रिडिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 हैं। तो देखते हैं आर के अंदर क्या क्या ऑर्डर पेयर होंगे। जो भी आपको ए लेना है उस पर 1 ऐड करके बी लेना है, और दोनों ही ध्यान रहे ए और बी की जो वैल्यू है ए से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो अगर मैं ए की वैल्यू 1 ले लूँ तो बी 2 होगा, अगर मैं ए की वैल्यू 2 ले लूँ बी 3 होगा, अगर मैं 3 ले लूँ तो बी हो जाएगा 4, अगर मैं 4 ले लूँ तो बी हो जाएगा 5, अगर मैं 5 ले लूँ तो बी हो जाएगा 6, अगर मैं 6 ले लूँ तो बी हो जाएगा 7। और ध्यान से देखो आप यहाँ पे जो बी की वैल्यू 7 है वो सेट ए के बाहर जा रही है, इसका मतलब ये वाला ऑर्डर पेयर नहीं है। तो रिलेशन हमारा ये बन के तैयार हो। तो रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है ये रिलेशन। सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक भी नहीं है ये, क्योंकि 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं दिख रहा, 2 3 का उल्टा 3 2 नहीं दिख रहा है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। और तीसरा केस ट्रांसिटिव। क्या ये ट्रांसिटिव है? ध्यान से देख करके बताना है कि ट्रांसिटिव है कि नहीं है। ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, तो ए कॉमा सी यानी 1 कॉमा 3 होना चाहिए, नहीं है। अगर एक भी ऑर्डर फेल हो रहा है तो इसका मतलब ट्रांसिटिव फेल हो जाएगा, ट्रांसिटिव रिलेशन नहीं बना पाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की एंड 5 की। बोथ द क्वेश्चंस आर सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। इन दोनों ही क्वेश्चंस को आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरह करेंगे अपने होमवर्क में। ये दोनों क्वेश्चंस भी इनइक्वालिटी रिलेशन पर डिपेंड है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व किया था। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 भी आप कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6 सेम एज 3। यहां भी आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, ये रिलेशन दिया हुआ है 1,2 एंड 2,1, और जो इस पर सेट जिस पर ये रिलेशन डिफाइंड है वो है 1 2 और 3। तो ये हमें दिखाना है कि ये रिलेशन इज सिमेट्रिक। ये रिलेशन सिमेट्रिक तो है, लेकिन ना ही ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांसिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है क्योंकि कोई भी डबलेट मौजूद नहीं है। रिफ्लेक्सिव आप ऐसे दिखा सकते हैं, सिंस 1,1 not belonging to R, so not reflexive। सिमेट्रिक के लिए आप देख सकते हैं जितने भी ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर होंगे उन सभी के उल्टे मौजूद होने चाहिए। तो ए कॉमा बी और बी कॉमा ए, आप ध्यान से देख सकते हो। इधर भी अगर मैं इसको ए बी कह लूँ तो ए कॉमा बी और बी कॉमा ए। यस इट इज सिमेट्रिक। ट्रांसिटिव, ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी, अब मैं इसको यहाँ पे सी कह देता हूँ। ए कॉमा बी हो गया, बी कॉमा सी हो गया, तो क्या ए कॉमा सी यानी 1,1 है? नहीं है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तो हैज प्रूव्ड आर इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव। इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक तो है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव नहीं है।
तो ऐसे करना है बच्चों। आप एक बात ध्यान दे पा रहे होंगे कि बार बार आपको एक ही चीज़ करनी पड़ रही है, और जहां आप इन कॉन्सेप्ट्स को बार बार अप्लाई करेंगे प्रॉब्लम्स में तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगेंगे। देखते हैं आगे। बच्चों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, हालांकि देखना चाहिए क्वेश्चन नंबर 7 बट इसे देखेंगे बाद में। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है क्वेश्चन। R is a relation such that R is a relation ordered pair A, B such that mod A minus B is even। मतलब A माइनस बी का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। डिफाइंड ऑन दिस, इस सेट पर ये रिलेशन डिफाइंड है, इसको हमें शो करना है एक इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी हमें तीन चीजें प्रूव करनी है कि ये रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांसिटिव भी है, तब कहीं जाकर ये प्रूव हो पाएगा कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो पहले पार्ट में अगर इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो पहले पार्ट में हमें शो करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। सेकेंड थिंग यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, ऑल्सो शो हमें ये भी दिखाना है एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, इस सेट के एलिमेंट यानी एलिमेंट ऑफ सेट 1, 3, 5 आर कनेक्टेड टू इटसेल्फ। मतलब 1 आपका या तो 1 से जुड़ा होगा या 3 से जुड़ा होगा या तो 5 से जुड़ा होगा, इसके अलावा कहीं दूसरे एलिमेंट से जुड़ा नहीं होगा। इसी तरह से जो सेट 2, 4 के एलिमेंट है या तो वो भी आपस में जुड़े होंगे, जैसे कि 2 या तो 2 से जुड़ा होगा या 4 से जुड़ा होगा, 4 या तो 4 से जुड़ा होगा या 2 से जुड़ा होगा, ये हमें दिखाना है। आर रिलेटेड टू देमसेल्व्स, यही इसका मतलब यही जो मैंने भी आपको बताया। बट नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 1, 3 and 5 इज रिलेटेड टू 2, 4। मतलब इसके जो एलिमेंट है, इस सेट के जो एलिमेंट है, इस सेट के एलिमेंट से किसी भी तरीके से रिलेशन में नहीं है, जुड़े नहीं है। सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास एक रिलेशन है A, B such that mod A minus B is even। A और B आपको उठाने कहाँ से, आपको A और B उठाने सेट A के अंदर से 1, 2, 3, 4, 5 से, इनमें से कोई एलिमेंट होना चाहिए A और B। इसको डिफाइन करते हैं सबसे पहले तो, रीडिफाइन। तो हमें यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स रखने जिनका डिफरेंस इवन आए, यानी कि जिनका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, इवन आए। तो देखते हैं 1 को उठाते हैं हम एक ही जगह, तो 1 के साथ कौन कौन आ सकता है, 1 के साथ 1 आ सकता है, 2 के साथ 2 आ सकता है। ये काम करो, सबसे पहले 1 के साथ देखो, तो 1 के साथ 1 आ सकता है, 1 के साथ और क्या आ सकता है, 2 आ नहीं सकता, 3 आ सकता है, 1 के साथ 4 नहीं आ सकता, 1 के साथ 5 आ सकता है। इसी तरह से 2 के साथ 2 आ सकता है, 2 के साथ आपका 4 भी आ सकता है, 2 के साथ 5 नहीं आ सकता, 3 के साथ 3 आ सकता है, 3 के साथ 1 भी आ सकता है, 3 के साथ 2 नहीं आ सकता, 3 आ चुका है, 4 नहीं आ सकता, 5 आ सकता है। इसी तरह से 4 के साथ देख लो भाई, 4 के साथ 4 आ सकता है, 4 के साथ 1 नहीं आ सकता, 2 आ सकता है, 4 के साथ 3 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, 4 के साथ 4 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 के साथ बस 3 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता। इसी तरह से 5 के साथ 5 आ सकता है, 5 के साथ 1 आ सकता है, 5 के साथ 2 नहीं आ सकता, 3 आ सकता है, 5 के साथ 4 नहीं आ सकता, 5 के साथ 5 आ चुका है। तो ये हमारे पास रिलेशन है। तो देखते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। अब आराम से देख के बता सकते हैं, क्योंकि 3 चीजें हमें चेक करनी पड़ेगी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, तब कहीं जाकर वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो बच्चों देखते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। डबलेट काउंट करो यहाँ पे, 1, 1, 4, 4, 5, 5, 3, 3, 2, 2। तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 है ही नहीं। तो यस, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सभी एलिमेंट जो ए को बिलोंग कर रहे हैं उनके सारे डबलेट यहाँ पर उपलब्ध है। तो यस इट इज,
इट इज रिफ्लेक्सिव। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और दैट इज, और फॉर एवरी स्मॉल ए बिलोंगिंग टू ए देयर एग्जिस्ट ए कॉमा ए बिलोंगिंग टू आर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसे लिखने में प्रॉब्लम हो तो अभी आप ऐसे लिखें, धीरे धीरे सीख जाएंगे आप, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो यस, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकेंड थिंग, सिमेट्रिक रिलेशन। मैंने आपको पहले बताया कि रिफ्लेक्सिव केसेस को आपको काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको इनको देखना, 1 3 अगर यहाँ पे है, हर एक, देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये कि सभी ऑर्डर्ड पेयर के अपोजिट हमें चेक करने हैं। अगर हमें सभी ऑर्डर्ड पेयर के अपोजिट मिल गए तो हम लिख देंगे कि सिमेट्रिक है। और हम रिफ्लेक्सिव केस नहीं चेक कर रहे हैं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव केस हम देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में भी हम देख चुके हैं कि रिफ्लेक्सिव केस ऑटोमेटिकली ट्रांसटिव भी हो जाता है, सिमेट्रिक भी हो जाता है, और रिफ्लेक्सिव तो होता ही होता है। सॉरी, तो अब देखते हैं भैया सिमेट्रिक है कि नहीं। तो ये चेक नहीं करना है, ये चेक करो 1,3 तो 3,1 ये रहा। इसी तरह से 1,5 तो 5,1 भी कहीं होगा, ये रहा। ये रिफ्लेक्सिव केस चेक नहीं करना। 2,4 4,2 भी देखो कहीं होगा। और ये रिफ्लेक्सिव केस है 3,1 तो 1,3 ये रहा। 3,5 तो 5,3 ये रहा। इसके बाद ये रिफ्लेक्सिव केस है 4,2 चेक हो चुका है। 5,5 रिफ्लेक्सिव केस है, ये भी चेक हो चुका है, ये भी चेक हो चुका है। हाँ, सिमेट्रिक है। यस इट इज सिमेट्रिक। इसे भी हम लिख सकते हैं एल्जेब्रिक नोटेशन में, दैट इज फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग टू आर देयर एग्जिस्ट इट इम्प्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग टू आर। ऐसे भी लिखा जा सकता है। थर्ड थिंग इज ट्रांसिटिव। रिफ्लेक्सिव केसेस जितने हैं वो सब ऑटोमेटिकली ट्रांसिटिव हो गए हैं। तो ट्रांसिटिव आप चेक करके देख सकते हैं, ये एक काम करना, चेक इन होमवर्क। आपको एक घर में चेक करना है, अपने मन से चेक करना है। मैं लिखे दे रहा हूं, यस इट इज ट्रांसिटिव, yes it is transitive. So since R is reflexive, symmetric and transitive, therefore it is an equivalence relation. therefore ये अपने आप में एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखना। इसका सेकेंड पार्ट ये कह रहा है कि 1,3,5 सेट 1,3,5 के जो एलिमेंट है अपने आप से ही जुड़े हुए हैं। तो आप रिलेशन में देख सकते हो, 1 या तो 1 से जुड़ा है, 1 या तो 3 से जुड़ा है, 1 या तो 5 से जुड़ा है। इसी तरह से 3 या तो 3 से जुड़ा, 3 या तो 1 से जुड़ा, 3 या तो 5 से जुड़ा है। आप देख पा रहे हैं इसको। इसी तरह से 5 को देखो, 5 या तो 5 से जुड़ा है, या तो 1 से जुड़ा है, या तो 3 से जुड़ा है। तो हाँ, ये बात सही। इसी तरह से आप देखेंगे 2 और 4 को भी, 2 या तो 4 से जुड़ा होगा, कहाँ 2 या तो 2 से जुड़ा है, या तो 4 से जुड़ा है। इसी तरह से 4 या तो 4 से जुड़ा, 4 या तो 2 से जुड़ा हुआ है, बस। और हम ये भी देख पा रहे हैं कि नो एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। तो हम लिख सकते हैं सेकेंड पार्ट में इसके, वी कैन see after redefining relation that elements of, बस यहां से आपको लिख देना है एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। यहां के बाद में आपको ये पूरी लाइन उतार के रख देनी है। कहां से? यहाँ से, एलिमेंट्स ऑफ सेट दिस एंड दिस आर रिलेटेड टू दिस बट नो एलिमेंट। यहाँ से इसके बाद से, ऑफ के बाद से, एलिमेंट्स ऑफ दिस, ऑफ के बाद से आपको ये पूरा अपने आंसर में लिख देना है। ये पूरा जो कि बॉक्स में बंद है, ये सब आपको आंसर में लिख देना है
और सेकेंड पार्ट का आंसर यही हो जाएगा। समझ में आई बात? ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ये आपके एक ऑब्जर्वेशन पर एक क्वेश्चन कह सकते हो आप, कि आप जो रिलेशंस के क्वेश्चंस कर रहे हैं आप उस पर आगे भी कुछ सोच रहे हैं कि बस केवल करते चले जा रहे हैं, तो आप ध्यान से देख सकते हो। उसने एक छोटा सा पॉइंट बढ़ा दिया कि आप देख के बताएं कि एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट इज कनेक्टिंग पर्टिकुलरली टू द सेम एलिमेंट्स, सिमिलरली इन दिस सेट ऑल्सो, बट नो एलिमेंट ऑफ दिस सेट एंड दिस सेट आर एसोसिएटेड टू ईच अदर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तब तक आप इसे नोट कर लें वीडियो को पॉज करके, और अगर समझ में नहीं आया है तो रिवाइंड करके समझने की कोशिश करें। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए curly braces x belong to set of integers such that 0 less than or equals to x less than or equals to 12 given by this। ये क्वेश्चन दो पार्ट में है। पहला पॉइंट ये है कि r इज अ रिलेशन, ये एक रिलेशन डिफाइन है आपके सामने, r इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि a माइनस बी का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो आना चाहिए कितना, मल्टीपल ऑफ 4। सेकेंड रिलेशन है आपके पास, r इज द ऑर्डर पेयर a कॉमा बी सच दैट a बराबर b। यहाँ पे मैंने शायद पूरी बात नहीं लिखी, यहाँ पे मैंने पूरी बात नहीं लिखी। हाँ, इसके बाद में बेटा इन दोनों ही रिलेशन को हमें शो करना है कि शो दैट बोथ द रिलेशंस आर इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ पे हमें ये दिखाना है कि दोनों ही रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। और ऑल्सो फाइंड, इसके बाद आपको क्या करना है, ऑल्सो फाइंड सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। यहाँ पे देखो ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे मैं पहले पूरी बात लिखूं, इक्विवेलेंस शो करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस जगह, ये स्टार बना के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। स्टार का मतलब क्या है, शो दे आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूरा हो गया। तो सबसे पहली बात तो ये दोनों ही रिलेशंस को हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। इसके बाद देखेंगे कि ये पार्ट क्या है, ये काफी अच्छा पार्ट है। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि इक्विवेलेंस क्लास भी मैं आपको बताऊंगा आगे जाके, तो इक्विवेलेंस क्लास को भी हम यहीं पे समझेंगे। इस पॉइंट पे हम लोग इक्विवेलेंस क्लास को समझेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होती है इक्विवेलेंस क्लास। तो चलो देखते हैं, शो करते हैं सबसे पहले इन दोनों रिलेशंस को कि कैसे इक्विवेलेंस हैं। सॉल्व फर्स्ट पार्ट। रिलेशन हमारे पास है, सबसे पहले आप सेट को लिखा करें, जो सेट जिस पर रिलेशन डिफाइन है। तो एक बात ध्यान से देखो, x एक इंटीजर है और x का मान 0 के बराबर या उससे बड़ा और 12 से छोटा या उसके बराबर है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि a की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। मैंने इस सेट को डिफाइन कर लिया है क्योंकि ये एक सेट बिल्डर फॉर्म में रखा है। अब हमने इसको बना दिया है रोस्टर फॉर्म में, है ना। तो अब देखते हैं रिलेशन क्या है हमारा। पहले पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो पहला पार्ट हमारा ये है। तो देखो r हमारे पास दिया हुआ है ऑर्डर पेयर a कॉमा b सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ। तो इक्विवेलेंस हमें दिखाना है, लिखेंगे इन ऑर्डर टू प्रूव an equivalence relation we shall
we shall show three things. Point 1, we shall show reflexive. Second point, symmetric. And third point, transitive. अगर हमें इसे इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है तो हमें तीन चीजें दिखानी पड़ेंगी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। तो बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव आप खुद अपने मन से सोचो कि ये नंबर्स हैं, ये नंबर्स हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, जितने भी एलिमेंट इस ए के अंदर आप देख पा रहे हो इन सभी के क्या हो, डबलेट अवेलेबल हो जाए रिलेशन के अंदर। और डबलेट होने का मतलब क्या है, डबलेट होने का मतलब क्या है कि यहाँ ए है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। और अगर यहाँ ए होगा तो यहाँ भी ए होगा, यानी ए माइनस ए बराबर क्या होगा, 0 होगा। और 0 होगा तो 0 तो भैया मल्टीपल ऑफ 4 हो सकता है ना। तो बस आप इस चीज को रियलाइज कर लेते हैं, कर चुके हैं। देखते हैं, लिखेंगे सिंस ए कॉमा ए विल बिलोंग्स टू आर। ये बात सही है, क्यों, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि मॉड ए माइनस ए बराबर होगा 0, और 0 को मैं लिख सकता हूँ 4k। 4k का मतलब मल्टीपल ऑफ 4। इसको कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे लिखो सीधे मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। तो मल्टीपल ऑफ 4 है, इसका मतलब रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड थिंग हम बात करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक सिमेट्रिक के लिए हमें दिखाना पड़ेगा कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास रिलेशन के अंदर है उनके अपोजिट ऑर्डर्ड पेयर भी रिलेशन के अंदर उपलब्ध है। तो देखते हैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग टू आर। अगर मैं ये मान के चलूँ कि ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, जहाँ पे आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि ए और बी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। ए और बी आपको हमेशा सेट ए के अंदर से ही लेने हैं, तो ये आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये आप चाहो तो यहाँ शो कर लो, सिंस ए कॉमा बी बिलोंग टू, सिंस ए कॉमा बी बिलोंग टू सेट ए। अगर ए कॉमा बी आर के अंदर होगा तो आप लिख सकते हैं मॉड ए माइनस बी बराबर मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि 4। बेसिक बात है, हम ये लेके चल रहे हैं ना कि ए कॉमा बी आर के अंदर है, तो अगर ये आर के अंदर है, ये मान के चल रहे हैं लेट किया, अगर ये आर के अंदर है तो मॉड ए माइनस बी क्या होगा, 4k होगा, यानी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो आप अगर ध्यान से देखें तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ b माइनस बी माइनस, ये भी आपको क्या होगा 4k होगा। ऑब्वियसली बात क्या होगा, ये 4k ही तो होगा, 4k ही तो होगा ये, क्योंकि भैया मॉड है, मॉड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक पॉजिटिव वैल्यू भी तो देगा। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, इस बात को लिखा जा सकता है कि b कॉमा ए बिलोंग टू आर। सो रिलेशन आर इज सिमेट्रिक, रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। बात करेंगे ट्रांसिटिव की, ट्रांसिटिव की। अब आप जब देखें कि ट्रांसिटिव कैसे प्रूव करते हैं, ट्रांसिटिव इस बार को थोड़ा सा नए तरीके से लिखेंगे, उसको भी आप लिखें। ट्रांसिटिव के लिए हम लेके चल रहे हैं, इफ ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर, तो अगर ये ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो मॉड ए माइनस बी बराबर क्या होगा 4k होगा। इक्वेशन नंबर 1 कह लो, क्या कहोगे इसको आप, इक्वेशन नंबर 1। आफ्टर दैट एंड बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है यार, तो इसको मैं लिखूंगा मॉड बी माइनस सी बराबर 4k। क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। और अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं जोड़ दूं, बहुत ध्यान से देखो, ये काम आपको कई सवालों में करना पड़ेगा। इस तरह से दो इक्वेशंस बना के आपको जोड़ करके भी रिजल्ट निकालना आना चाहिए, और ये आने भी लगेगा आपको। तो ऐसा भी हम कई प्रॉब्लम्स में करेंगे।
तो ध्यान से देखो इक्वेशन 1 और 2 को हम जोड़ करके कैसे रिलेशन को ट्रांसलेट दिखाने वाले हैं। तो अगर यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको जोड़ूँ तो ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a माइनस बी प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ b माइनस सी, और यहाँ पे दोनों में इस k को आप k ना रखो यार, यहाँ पे आप लेमडा कर लो, ठीक है, तो कॉन्स्टेंट ही तो है, तो यहाँ पे 4 को कॉमन ले लो तो ये बनेगा k प्लस लेमडा, b से b कैंसिल आउट, a माइनस सी 4 k प्लस लेमडा, इसको हम क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू है तो a माइनस सी बराबर आप लिख सकते हो 4 k प्लस लेमडा। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मॉड a माइनस सी 4 का मल्टीपल आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि a कॉमा सी भी बिलोंग करने लगा है, सो r इज ट्रांसिटिव, सो r इज ट्रांसिटिव। तो इस तरह से हमने दिखाया कि रिलेशन जो r था वो सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांसिटिव भी, वो तीनों है। तो आप लिख पाएंगे फाइनल आंसर, फाइनल बात आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंस r इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, therefore r is an equivalence relation, equivalence relation। इस तरह से हमने इसको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखा दिया है। तो आप इसे नोट कर लें, वीडियो पॉज करें और नोट्स बनाने के लिए आप इसे कहीं रफ में नोट कर लें। आफ्टर दैट वी विल सी इट्स सेकेंड पार्ट, और सेकेंड पार्ट के बाद में नहीं, पहले हमें ये करना है, हर एक पार्ट के लिए हमें ये भी करना है इन ईच केस। ध्यान से देखो, हमें क्या दिखाना है कि एक वन जो एलिमेंट है हमारा, जो एलिमेंट 1 है वो किन किन एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, ये हमें दिखाना है हर एक केस में। तो इस केस में हम सबसे पहले देखते हैं कि 1 किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो